साल का आखिरी आंशिक सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 यानी आज रात रविवार को लगेगा। यह ग्रहण भारत के समय के अनुसार रात में 10:59 पर शुरू होकर अगले दिन यानी 22 सितंबर को सुबह 3:23 पर खत्म होगा। लगभग 4 घंटे 24 मिनट तक यह ग्रहण लगा रहेगा, जिससे आकाश में अर्धचंद्र जैसा दृश्य दिखाई देगा। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। खास बात यह है कि भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इस समय सूर्य पहले ही अस्त हो चुका होगा, इसलिए सूतक काल नहीं लगेगा। हालांकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 राशियों पर इस ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। काम और पैसे के नए मौके मिलेंगे। पुराने झगड़े सुलझ सकते हैं और समाज में सम्मान बढ़ेगा। थोड़ा खुद पर भरोसा रखें, समय पक्ष में है। मेहनत और धैर्य से फायदा मिलेगा। वहीं वृश्चिक राशि की बात करें तो सूर्य ग्रहण के दौरान पैसों की स्थिति मजबूत रहेगी और पुराने निवेश या संपत्ति से लाभ हो सकता है। घर परिवार में शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। थोड़ा आराम और सही खान पान काम आएगा। वहीं अब मिथुन राशि की बात कर लेते हैं तो मानसिक तनाव बढ़ सकता है। काम में देरी हो सकती है। जल्दीबाजी में कोई फैसला न करें, सोच समझकर कदम उठाएं, नहीं तो नुकसान हो सकता है। कर्क राशि की बात करें तो घर परिवार में हल्की टेंशन रहेगी। बड़े फैसले टालें, किसी से बहस हो सकती है। भावनाओं में कंफ्यूजन हो सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। धैर्य रखें, सब धीरे धीरे ठीक होगा। सिंह राशि की बात करें तो परिवार खुश रहेगा और घर में नकारात्मक माहौल रहेगा। बच्चे या पढ़ाई से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी। नए काम और प्रोजेक्ट्स में लाभ होगा और समय आपके पक्ष में है। आत्मविश्वास बनाए रखें। कन्या राशि नौकरी या बिजनेस में नए मौके मिलेंगे। रिश्तों में समझदारी होगी। किसी से टकराव ना हो। नया प्रोजेक्ट या योजना शुरू करने का अच्छा समय है। आर्थिक मामलों में भी फायदा होगा। तुला राशि की बात करें कि रिश्तों में थोड़ी टेंशन हो सकती है। पैसों की प्लानिंग संभल कर करें। खुद पर भरोसा करें, जल्दबाजी ना करें। धीरे धीरे सब सही होगा। सोच समझ कर फैसले लेना फायदे में रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करें तो आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। भावनाओं में उलझन हो सकती है। किसी बड़े निर्णय से पहले 2 बार सोचें। रिश्तों में ईर्ष्या या टकराव से बचें। मानसिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अब चलिए बात करते हैं धनु राशि की। आत्मविश्वास बढ़ेगा। यात्रा और बिजनेस में लाभ के योग होंगे। नए काम या जिम्मेदारियों को संभालने का समय बढ़िया है। खुद पर भरोसा रखें, मेहनत का पूरा फल मिलेगा। मकर राशि की बात करें कि काम थोड़ा धीमे रह सकता है। धैर्य रखना जरूरी है। जल्दबाजी से कोई फायदा नहीं है। स्वास्थ्य और नींद पर ध्यान दें। बड़े निर्णय टालें, समय आने पर सब सही होगा। कुंभ राशि की बात करें तो नए आइडिया और प्लान अच्छे चलेंगे। पैसों में सावधानी जरूरी है। रिश्तों में बातचीत से सब ठीक होगा। सोच समझकर निवेश और काम करना फायदेमंद रहेगा। वहीं मीन राशि की बात करें तो काम में रुकावट या देरी हो सकती है। नई योजनाएं समय ले सकती हैं। स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर ध्यान दें। कोई बड़ा फैसला लेने से पहले पूरी जानकारी ले लें। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को भारतीय मानक समय के अनुसार रात में 11 बजे से लेकर 3:24 तक सूर्य ग्रहण लगेगा। यह खंड सूर्य ग्रहण भारतीय भूमि से दृश्य नहीं होगा। यह सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देगा। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, टैंगो, अंटार्कटिका आदि क्षेत्रों में प्रमुखता के साथ ये दिखाई देगा, जबकि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान जैसे राष्ट्रों से दृश्य नहीं होगा। भारत भूमि से दृश्य नहीं होने के कारण धार्मिक दृष्टिकोण से इस सूर्य ग्रहण का भारत में कोई महत्व नहीं है। इस कारण से सूतक आदि जैसे नियम लागू नहीं होंगे। मंदिर आदि के कपाट बंद भी नहीं होंगे। फिर भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसका प्रभाव जरूर दिखाई देगा। ये सूर्य ग्रहण उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र तथा कन्या राशि में लगेगा। इस कारण से कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों को ये नहीं देखना चाहिए। ग्रहों की स्थिति पर क्या पड़ेगा प्रभाव? बुद्धि बल से आर्थिक लाभ होगा। आंतरिक दर में थोड़ी वृद्धि होगी। प्रतियोगिता में विजय, कार्यों में भाग का साथ प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों में सामान्य तनाव होगा। क्रोध में वृद्धि होगी। खर्च में वृद्धि होगी। पिता को कष्ट होगा।
संतान को कष्ट। उपाय, भगवान गणेश को धुरवा चढ़ाइए। वृष, मनोबल एवं स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होगा। वाहन एवं गृह निर्माण में वृद्धि होगी, खर्च बढ़ेगा। सांस, घबराहट एवं सीने की तकलीफ में वृद्धि हो सकती है। धन संबंधित कार्य में प्रगति होगी, विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी। खर्च में वृद्धि होगी, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ेगा। उपाय, अपनी थाली से रोटी निकालकर कुत्ते को नियमित खिलाएं। मिथुन, नौकरी, व्यवसाय, व्यापार में प्रगति एवं पदोन्नति की स्थिति बनेगी। मानसिक उच्चता बनी रहेगी। गृह एवं वाहन सुख बढ़ेगा। परिश्रम एवं सम्मान में वृद्धि होगी। कार्यों में भाग्य साथ प्राप्त होगा। संतान पक्ष से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ेगी। घबराहट में वृद्धि होगी। उपाय, श्री हनुमान जी की उपासना करें। कर्क, आंतरिक शत्रुओं में वृद्धि होगी। घर, गाड़ी, जमीन, जायदाद का सुख बढ़ेगा। पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, नौकरी तथा व्यवसाय में उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। आय के नए साधन बनेंगे। पराक्रम, पुरुषार्थ बढ़ेगा। वाणी की तीव्रता में वृद्धि होगी। पारिवारिक खर्च में वृद्धि होगी। धन संग्रह भी बढ़ेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता होगी। दांतों की समस्या पर खर्च होगा। उपाय, भगवान गणेश जी को हरे पान का पत्ता और दुर्वा जरूर चढ़ाएं। सिंह, पुरुषार्थ, कार्य क्षमता, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। वाणी में तीव्रता में वृद्धि होगी। सिर की समस्या या चिंतन में वृद्धि होगी। पारिवारिक खर्च बढ़ेगा। कंधे, कमर का दर्द बढ़ेगा। संतान पक्ष को लेकर चिंता बढ़ेगी। उपाय, 5 सूखा नारियल बहते जल में शनिवार को प्रवाहित करें। कन्या, सुख के संसाधनों में वृद्धि होगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा। वाहन से जुड़े कार्यों एवं रियल एस्टेट के क्षेत्र से जुड़े कार्यों को विशेष लाभ मिलेगा। वाणी में कटुता की वृद्धि होगी। पारिवारिक खर्च में वृद्धि होगी। पेट की समस्या में वृद्धि होगी। धन संग्रह में अवरोध होगा। मानसिक द्वंद्व में वृद्धि होगी। उपाय, गेहूं का दान जरूर करें। तुला, व्यक्तित्व में तीव्रता बढ़ेगी। मानसिक द्वंद्व में वृद्धि होगी। सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा, परंतु खर्च भी बढ़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। चोट अथवा ऑपरेशन की स्थिति बन सकती है। दूरस्थ यात्रा का योग बनेगा। परिश्रम में अवरोध होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर खर्च बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों में क्रोध के कारण तनाव बढ़ेगा। उपाय, 125 ग्राम चने की दाल गाय को खिलाने एवं 3 हल्दी की गांठ मंदिर में दान करें। वृश्चिक, आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा। आय के नए साधन बनेंगे। व्यापारिक गतिविधियों में विस्तार होगा। दूरस्थ यात्रा का योग बनेगा। हृदय की समस्या अथवा सीने की समस्या के कारण तनाव बढ़ेगा। वाहन की क्षति हो सकती है। गृह निर्माण पर खर्च बढ़ सकता है। माता के स्वास्थ्य पर चिंता बढ़ेगी। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। उपाय, 1.25 मुट्ठी जौ बहते जल में प्रवाहित करें तथा गुड़ का दान करें। धनु, मानसिक स्थिरता, सोचने की क्षमता एवं मनोबल में वृद्धि होगी। पराक्रम, पुरुषार्थ एवं सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी। सेल्स, मार्केट, वकालत, अध्ययन, अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। सरकारी तंत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। दाम्पत्य जीवन में सफलता मिलेगी तथा वैवाहिक कार्यक्रमों में सफलता मिलेगी। उपाय, भगवान शिव की उपासना करें एवं शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। मकर, घरेलू तनाव में वृद्धि होगी। पेट एवं पैर की समस्या के कारण तनाव बढ़ेगा। क्रोध में वृद्धि होगी। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, वाहन निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। अचल संपत्ति का लाभ होगा। पराक्रम, पुरुषार्थ बढ़ेगा। परिश्रम में अवरोध बढ़ेगा। अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव बढ़ेगा। अचानक खर्च में वृद्धि होगी। भोग विलासिता के कार्यों पर खर्च बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे। उपाय, गाय एवं कुत्ते को रोटी खिलाने तथा केले का दान किसी गरीब को करें। कुंभ, आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा। विदेशी व्यापार हेतु प्रयासरत लोगों का कार्य बढ़ेगा। पराक्रम, पुरुषार्थ, सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी। गृह, वाहन, अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा। आय के नए साधन बनेंगे। आंख की समस्या के कारण खर्च बढ़ेगा। पारिवारिक खर्च में वृद्धि होगी। दाम्पत्य सुख में सामान्य उलझन बनी रह सकती है। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। उपाय, भगवान शिव को भस्म चढ़ावें और शिवलिंग पर चावल, चीनी, दूध अर्पित करें। मीन, सामाजिक पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, नौकरी, व्यवसाय में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। पेट एवं पैर की समस्या के कारण तनाव बढ़ेगा। पराक्रम, पुरुषार्थ बढ़ेगा और मित्रों के साथ समय व्यतीत होगा। अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, परंतु अति जिद के कारण तनाव भी बढ़ेगा। अचानक यात्रा खर्च में वृद्धि हो सकती है। उपाय, माता लक्ष्मी को सेंट चढ़ाना एवं 5 सूखे नारियल बहते जल में प्रवाहित करें।